हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा जो पिछले गोल्डन टेम्पल का वीडियो है। तो अब आज हमारा ट्रैवल जो प्लान है जलियांवाला बाग। पहले बाइक को ठीक कराएंगे और उसको सेटिंग कराएंगे। क्यों भाई? हाँ, हमें बाइक का शौक बिल्कुल ख़त्म हुआ है। आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। आज हमारा प्रोग्राम है जलियांवाला बाग। कोशिश करेंगे आपको अच्छे से दिखाने की। ये व्लॉग हमारा जलियांवाला बाग के लिए रहेगा। आप लोगों के लिए 2 दिन और रुकना पड़ा, वरना हमें आज ही घर जाना था। हाँ जी, तो बाइक का सेटिंग करना ना ज़रूरी इम्पोर्टेंट है शाकर और मोबाइल चाहिए, क्योंकि 650 किलोमीटर चल के बाइक इधर बेताब। चले वीडियो में बने रहना। ये क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। सो गाइस, ये है खालसा कॉलेज, जहाँ सब इन मुस्लिम कश्मीरी लोग भी पढ़ते हैं। यहाँ कश्मीरी स्टूडेंट्स। ये बहुत ही बड़ा कॉलेज है, आप देख सकते हो। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। खालसा कॉलेज बिल्कुल। ये अमृतसर में है, जिसको पता ना हो तो ये यहाँ का नज़ारा देख सकते हो। बिल्कुल खालसा कॉलेज है ये। इसकी मतलब इसमें पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है और ये कश्मीर के स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं यहाँ, ठीक है। नहीं जा सकते हैं। बड़ा कॉलेज है। तो गाइस, अभी हम चल रहे हैं जलियांवाला बाग के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा अभी बाइक पे। पीछे जट्टा वो पीछे है, ये वाला बाइक है। हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग। तो आप वीडियो में बने रहना। वीडियो सीख नहीं करना है, मज़ा आने वाला है बहुत। गाइस, यहाँ बाइक की पार्किंग है, बाइक पार्क करना पड़ता है यहाँ, ठीक है। आप देख सकते हो। अभी हम बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के पास है। अब जलियांवाला बाग जाना है, ठीक है। एक तो ट्राइपॉड साथ में नहीं है, क्या करें। मोबाइल हम ऊपर रख सकते हैं लेकिन ट्राइपॉड साथ में नहीं है जी। अबे हमें होना है गो जलियांवाला बाग को एंटर, ठीक है। ये गोल्डन टेम्पल है इस साइड से गोल्डन टेम्पल है। आगे से देखना, इधर से आगे तेरा वीडियो करवा देना। ये जो देख रहे हैं गोल्डन टेम्पल, जो मैंने कल में भी दिखाया है। हम जाएंगे फिर लाल उधर। अब हमें जाना है जलियांवाला बाग। फिर आओ आप। गाइस, ये जलियांवाला बाग का रास्ता है जहाँ हम अभी से जा रहे हैं। तो देख सकते हो भीड़ कितनी है। हाँ, भीड़ कैसा है कसम से। कैमरा मुझे थम नहीं जाता है, इतनी भीड़ है यहाँ, ठीक है। गड़ी है। ओ गाइस, भीड़ देख सकते हो यहाँ पे कितनी भीड़ है। जलियांवाला बाग जाना है। ये गोल्डन टेम्पल से एंट्री होती है, ठीक है। इसको पता ना है। देखने का कोई पैसा नहीं है, देखना फ्री है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये बिल्कुल गोल्डन टेम्पल, जहाँ से गोल्डन टेम्पल है ना, वहाँ से इसके जलियांवाला बाग का रास्ता है। पैसे आएंगे। कसम से यहाँ इतनी भीड़ है। मुबशर के कंधे पे मैंने कैमरा रखा है। इतनी भीड़ है कसम से, क्योंकि फ़ोन को भी ख्याल रखना पड़ता है, फ़ोन गिर ना जाए। ये आपके लिए सब कुछ करता हूँ। बहुत सारे ठीक है, आगे देखते हैं वीडियो में। ऊपर से सो गाइस, अभी हम जलियांवाला बाग के गेट के बाहर हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। जलियांवाला बाग बिल्कुल बाहर की गेट है।
तो ये जलियांवाला बाग का गेट है। गाइस ये जलियांवाला बाग के हम एंटर हो रहे हैं और ये वही रास्ता है जहाँ से जनरल एडवायर अपनी फ़ौजों के साथ आया था और इसी रास्ते से वो अंदर आया। ये अब तक वैसे का वैसे ही था इस रास्ते को, ये अब ये स्टैचू बना के ये रास्ता थोड़ा सा ठीक किया गया, लेकिन कुछ सालों तक ये पहले ऐसा ही था जैसे पहला था। और गाइस इस रास्ते से ही वो अपनी फ़ौज लेकर पूरी अंदर आया था और वहाँ पर एक कुआं है, उसके बारे में हम वहाँ पर जाके आपको बताएंगे। और जो यहाँ पर जो जलसा हो रहा था ना, तो जनरल एडवायर ने जो उन पर गोली चलाई थी वो यहाँ से चलाई गई। इधर से इस साइड ये निशान बना हुआ है, आप देख सकते हो। ये उर्दू में भी लिखा गया है, आप पढ़ सकते हो अच्छे से, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। इस पॉइंट से उस साइड पर गोली चलाई गई थी, उधर कुआं है, वहाँ का हम आपको बाद में बताएंगे। तो गाइस आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल अब नज़ारा है यहाँ का। तब उस टाइम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक खाली बाग था, बाग भी कुछ खास नहीं, खाली एक मैदान था। बाद में इसको एक यादगार बनाया गया शहीदों के लिए जो उस टाइम शहीद हुए, और इसका बदला लिया था सरदार ऊधम सिंह ने 21 साल बाद लंदन में जाकर जनरल एडवायर को मारा था। 21 साल के बाद ऊधम सिंह ने शहीद सरदार ऊधम सिंह सुनाम, आप देख सकते हो, ये यादगार बनाई गई है शहीदों की, उनको डेडिकेट करने के लिए। ये रास्ता जाता है शहीदी कुआं जिसको बोलते हैं उसकी तरफ। मतलब ये सिक्योर ना गाइस, मैं कश्मीरी में ट्रांसलेट करूँगा। ये सिक्योर मतलब ये तम शहीद गई ना, ये सुई क्योर, ठीक है। तो बह कर दिखाने की कोशिश सिक्योर तथ जल मैं ब्रो मतलब आमुत लकट और आज वो पहली बार ये, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वही कुआं है, ठीक है, जहाँ हमारे लोग शहीद हो गए हैं। तो गाइस ये म्यूज़ियम है, शहीदों की याद में बनाया गया है। हम आपको इसके अंदर का जो सीन है वो दिखाते हैं। ये गाइस ये जनरल एडवायर ने जब गोली चलाई थी उसके बाद का ये सीन है। यहाँ आप देख सकते हो भारतीय इंडियन पर जो पाबंदी लगा दी गई थी रेलवे के, और अमृतसर का जो बिजली और पानी वो भी बंद कर दिया गया था, कर्फ्यू लगा दिया गया था। और आप देख सकते हो तब आर्मी ने जो था उस टाइम की पुलिस और आर्मी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया अमृतसर के लोगों पर। ये गाइस आप पढ़ सकते हो। ये था जनरल एडवायर, जनरल डायर था।
गाइस ये वही स्टोरी दिखा रहा है जो इस टाइम वो लोग शहीद होते हैं, वही स्टोरी दिखा रहा है, ठीक है। आज का खींच भी एग्जैक्टली वही स्टोरी है, इस टाइम वो लोग शहीद हो चुके हैं। इस वीडियो को अच्छे से विजिट करना है, ताकि वो स्टोरी है हमारे अमृतसर में आज तक ऐसी काली रात न देखी थी। 24 घंटे तक घायल बिना पानी या किसी सहायता के पड़े रहते, उनकी खबर लेने वाला कोई भी न था। कोई कहिए नहीं है, आ जाओ बस चालू कर लो। कसम से गैस यहाँ खुद रोना आता है, ठीक है। 13th April 1919, अमृतसर। All of Punjab was celebrating Baisakhi. उस टाइम गाइस ये ऐसे बैसाखी का दिन था, सभी इकट्ठे हुए थे, हिंदू मुस्लिम सिख सभी। जिसको वो स्टोरी पता ना हो, ये वही स्टोरी दिखा रहा है जो उस टाइम हुआ था यहाँ, जो हमारे बड़ों के साथ हुआ, ठीक है। ये ब्लैक एक्ट को खत्म करने के लिए हमारे जो हिंदू मुस्लिम सिख सभी इकट्ठे होकर यहाँ पर जलसा कर रहे थे। उसी जलसे को रोकने के लिए जनरल डायर ने गोली चलाई। इसलिए वो मैं बोलता हूँ ये पार्ट थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि ये सारी स्टोरी इसी में है, ठीक है। आपसे की बात करना गाइस ये वही रास्ता है जिस रास्ते से हम एंटर हुए थे, हमने आपको पहले बताया था। उसी रास्ते से आप देख सकते हो जनरल डायर एंटर हो रहा है अपनी फ़ौजों के साथ। तब ये सिंपल रास्ता था, आज उसको उन बुद्ध से उन स्टैचू से थोड़ा सा सजाया गया है शहीदों की याद में। ये इसी रास्ते एंटर हुआ था ये जनरल डायर, और वहाँ पर जो हमने आपको जो स्पॉट दिखाया था निशान, वहाँ से गोली चलाई गई। ये सब लोग ऐसे खड़े हुए थे, ब्लैक एक्ट के विरोध में जलसा निकाल रहे थे और बिल्कुल शांत में ही अपना प्रदर्शन कर रहे थे।
लेकिन अंग्रेज़ों को ये कबूल नहीं थी। ये जनरल डायर इसने ऑर्डर दिया है गोली चलाने का। गाइस ये पार्ट हम आपको फिर दोबारा इसलिए दिखा रहे हैं कि कहीं मिस ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। ये हमारे सभी हिंदू मुस्लिम सिख शहीदों की याद है। आप गाइस देख सकते हो ये मुस्लिम सिख सभी guys, karena di exactly Swiss story इसके वक्त मतलब सिंह इन शरीफ हमें शहीद करने ये वही स्टोरी है, ठीक है। वीडियो अगर शूट तो देखना स्किप मत देखना भी बर्दाश्त नहीं होगा। गाइस ये वो चश्मदीद गवाह थी उस टाइम की जो कत्लेआम के बाद आई। ये अब बयान करती हैं, इन्होंने ये बोला था कि उस रात के सन्नाटे बाग में पड़ी हुई शहीदों की लाशें और घायलों की कराहटों का बयान दिया था इन्होंने। इनका नाम था रत्नमन देवी, जो अपने पति को ढूंढते हुए यहाँ पहुँची थी। और वो बोलती है कि मैंने बाग में लोगों को रिश्तेदारों की तलाश में देखा, मैं पूरी रात वहीं गुजारी। जो मैंने महसूस किया उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। यहाँ लाशों के ढेर, कुछ औंधे तो कुछ पीठ के बल यहाँ तहाँ पड़े थे। मतलब कि कुछ लाशों के ढेर सीधे पड़े थे, कुछ पीठ के बल पड़े थे। कई लाशें मासूम बच्चों की थी, वो भी भाग्यवश मैं कहीं भूल सकती थी। वो बोलती है कि मैं कभी उसको भूल नहीं सकती। पूरी रात उस सुनसान जंगल में मैं अकेली थी। कुत्तों के भौंकने और गधों के रेंकने के अलावा कोई आवाज़ सुनाई ना देती। उन लोगों के बीच रोते और खोते मैंने पूरी रात गुजारी। कुछ मैं नहीं कर सकती जो उस रात को मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया। बस मैं और मेरा अल्लाह ताला और ईश्वर मेरा वाहिगुरु जानते हैं कि वो कैसा मंजर। इसका बेटा, इसके रिश्तेदार, वो भी उस कत्लेआम में मारे गए। और दोस्तों ये वो कुछ बयान हैं जो उस समय के बाद जिन्होंने देखा था उनके, वो भी यही बोलते हैं कि हमने जो देखा वो मंज़र इतना भयानक था कि उसको बयान करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हम अपने आंसू नहीं रोक सकते। हमारे क्या कुछ खोया, हमने रिश्तेदारों को खोया, अपने बच्चों को खोया, मासूम बच्चों को खोया। और गाइस उस समय जो सरदार शहीद उधम सिंह, वो भी एक बच्चा था, तो उसने ये सब को जो अपनी आंखों से देखा था ये मंज़र, और उसने वो 21 साल तक अपने सीने में दबा के रखा और लंदन में जाकर उसका बदला लिया। तो गाइस हमारा सर झुकता है ऐसे वीर को, ऐसे जवान को जिन्होंने हमारी इज़्ज़त रखी और हमारे बहे हुए खून का, हमारे सिखों के, मुस्लिमों के खून का उन्होंने बदला लिया। तो गाइस अब हम जा रहे हैं शहीदी कुएं की तरफ। ये रास्ता शहीदी कुएं की तरफ जाता है। आज इस बार आज इस बाग को बहुत मेंटेन कर दिया गया है लोगों के लिए। शायद ये घूमने फिरने के लिए जगह हो सकती है, लेकिन जो समझते हैं, जिनके जज्बात हैं, उनके लिए ये किसी
इबादत गाह से कम नहीं है, सही बात है। क्योंकि ये अपना अपना नज़रिया होता है। हाँ। कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं, कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट है। तो गाइस मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ हमको घूमना जो तो अलग की बात होती है, जो हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने किया है, उन्होंने जैसे अपना खून बहाया है हमारे लिए ताकि हम अच्छे से जी सकें। तो मैं समझता हूँ कि गाइस हम उनके कुछ फॉलो करें, उनको फॉलो करें। घूमने के लिए और भी जगह हमको मिल सकती है, लेकिन हमारे शहीदों को याद करने के लिए कुछ ही चीज़ें होती हैं जो हमारी विरासतें बन जाती हैं, और उनको संभालना। वही कुआं है। गाइस यही वही शहीदी कुआं है जिसका बाहर का मंजर है। निगरम साइड ये बाहर का साइड है, ठीक है। अब हम अंदर साइड दिखा रहे हैं आपको। अंदर साइड हाँ हम बताइए गाइस आप ये बनाया है, ठीक है आप गाइस या अंदर साइड आप शीशा मत लगाना, ठीक है। तो जूम करके, ठीक है। तो गाइस ये कुएं के अंदर का शीशा शीशा लगा हुआ है, इसलिए हम कैमरा अंदर तक नहीं ले जा सकते, लेकिन आप देख सकते हो ये कुआं है, कुएं के अंदर का ये है। और गाइस ये कुआं इसलिए यहाँ पर सिर्फ पानी के लिए मौजूद था उस टाइम। तो जब गोली चलाई गई तो लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में छलांगें लगाने शुरू कर दी। तो गाइस ये कुआं जो था उस वक्त पूरा का पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक लाशों से भर गया था, क्योंकि लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, नीचे वाले नीचे दबे रह गए। कुछ लोग घायल थे, कुछ जख्मी थे, कुछ अधमरे से हुए जिनको गोली लग गई, वो भी उस समय कुछ घायल थे, कुछ जख्मी हो गए थे और कुछ मर गए। तो गाइस पूरी बात ये थी कि बचा कोई भी नहीं, कोई भी किसी को बचा नहीं सका, क्योंकि उस टाइम सीधे ही गोली का ऑर्डर दे दिया था जनरल डायर। गाइस ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये शहीदी कुआं। तो गाइस अब हम आपको दिखाते हैं कि गोलियों के निशान, उस वक्त के गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है, उसको ज़िंदा रखा गया है। ये गाइस आप जो मार्क्स देख रहे हो, ये मार्कस मतलब ये 10 वक्त समझते मुझे बनाने यदि हिस्ट्री ठीक है। गाइस या कि तो पर मतलब ये हिस्ट्री के मतलब बनाना हम तीन यादगार उसमें। तो आप देख सकते हो वीडियो लंबी हो सकता है, स्किप मत करना वीडियो को, ठीक है। गाइस 28 बुलेट्स के मार्क्स हैं यहाँ पर जनरल डायर ने जो चलाई गई थी। 8 गोल आज चलान, ठीक है। तो गाइस ये है शहीदी यादगार जो बनाई गई है शहीदों की याद में, ये आप देख सकते हो। और ये चारों साइड से एक जैसा ही है, मतलब सेम चीज़ साइड है। ये बीच में वारों के लिए रात का नज़ारा और भी अच्छा होता है। यार रात को अलाउ होता है? ये आप देख सकते हो, ये दूसरी साइड है, ईस्ट साइड। मतलब हर एक साइड इसका सेम है, ठीक है। हर एक साइड सेम है भाई। और गाइस ये इसके चारों साइड के सेम होने का एक रीज़न भी है। वो ये है कि जो लोग बोलते हैं कि
धर्म और जाति के नाम पर लड़ाई झगड़े या जो ये फैलाते expect हैं। करता है तो guys, ये सेम है, इसीलिए सब धर्म, किसी को धर्म ये मतलब वो धर्म अलग है वो धर्म अलग है, नहीं है यहाँ, इसीलिए एक्सपेक्ट किया गया है ये सेम है, ठीक है। मतलब ये शुद्ध समझ कि ऐसे ना तुम मतलब ऐसे करना तुम इस करो कुछ ना, ये तो सॉरी आप गाइस ये इसकी चौथी साइड। सेम सब जगह है, कोई डिफरेंट देख रहा है नहीं। तो गाइस ये हमको एक मैसेज देता है कि हाँ, धर्म कोई भी है कोई वो भी हो, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, सब ना ठीक इसको है। मानने वाले बुरे हैं, हाँ, बस उस पर राजनीति करने वाले और उस पर झगड़ा डालने वाले बुरे हैं, और हमको इससे बचकर रहना चाहिए। गाइस ये भी आप देख सकते हो, ये भी पुरानी दीवार है, ये तब तक ऐसी मौजूद थी, और इस पर भी आप देख सकते हो गोलियों के निशान, ये जो मार्क किए गए हैं, बिल्कुल निशान है इस पे। ये तब, ये जो नीचे हैं ये पहले इतना नीचे ही था, फिर डेवलपमेंट की वजह से इसका फर्श का लेवल अब आज इस टाइम ऊपर हो गया है। उस वक्त तक ये नीचे ही था। ये जो डब्बे बने हुए ना, ये जो डब्बे बने, ये निशान है गोली की, ठीक है। गाइस आप देख सकते हो इधर भी बहुत से निशान हैं, इस दीवार पर भी गोलियों के, ये भी उस टाइम की दीवार है, और वहाँ तक, जहाँ तक भी नज़र जाती है वहाँ तक ये निशान है। गाइस आप देख सकते हो ये भी इसको ये वो ग्राउंड। गाइस अब हम जा रहे हैं वापस, और ये हैं हमारे दोस्त, ये हरमन हमारा डॉक्टर, डॉक्टर भाई, ये शिपू जिसको तो आप जानते हो, संदीप, ये मुबाशर। ओ चलो करियो जरूर सब्सक्राइब, बस थैंक फॉर योर मेहनत याशी जेरे वाला बात फिर विजिट। और गाइस ये बाहर जाने का रास्ता, हम इधर से बाहर जा रहे हैं। तो ये थी हिस्ट्री जलियांवाला बाग की। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और गाइस एक आपसे मैं एक बात और कहनी चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से आपका बहुत बहुत प्यार मोहब्बत हम लोगों को मिल रहा है, और मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूँ आप सभी का, और उम्मीद करता हूँ कि आपका ये प्यार, ये मोहब्बत हमको ऐसे ही मिलता रहेगा, और हम कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छी वीडियोस आप तक लेके आएँ, और इसके अलावा जो भी जानकारी हमसे इकट्ठी हो सकती है वो आपके साथ शेयर करते रहें, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है, और मुझे लगता है कि हिस्ट्री जो है वो सभी को पता होनी चाहिए। तो गाइस मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। गाइस आज के व्लॉग में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कर देना, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ में एक बात बताना चाहता हूँ,
जो सिख लोग हैं ना, वाकई इनमें से इंसानियत है। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं बाहर हूँ, क्योंकि मुझे ये फील हो रहा है कि मैं अपने घर में हूँ, ठीक है। कभी फील नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली पंजाब के लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, इंसानियत है इनमें से। सो ये आपके लिए एक मैसेज है कि आप भी इंस्पायर हो जाओगे इस मैसेज से, ठीक है। तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल।